बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन के अंदर हम अपना जो टूल पढ़ेंगे उसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो पहले लास्ट लेसन में हमने जो है वो सिलेक्शन के बारे में पढ़ा था कि कितनी किस्म की सिलेक्शन होती हैं और अपने ऑब्जेक्ट को किस किस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमारा टूल है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अगर आप इस बार के ऊपर आते हैं, टूल बार के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगी स्पॉट हीलिंग ब्रश। आप यहाँ पे थोड़ा सा दबा के रखेंगे माउस को, तो यहाँ से आपके सारा टूल जो है वो ओपन हो जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है और इसी तरीके से हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है, कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल है। तो इन सारे टूल के बारे में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे और इसको एग्जाम्पल के साथ इसको जो है वो इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टूल है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक पिक्चर है, ये वाली पिक्चर ले लें या कोई और पिक्चर, जिस तरीके से भी आपके पास पिक्चर है, जिसको आप जिस पिक्चर के ऊपर कुछ निशानात हैं आपने उसको खत्म करना है। वो आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स भी हो सकते हैं, या आपके इस तरीके से जैसे मेरे पास एक दीवार है तो यहाँ से कुछ सीमेंट वगैरह जो है वो खत्म हुआ, तो इसको आपने फिलिंग करनी है, तो इस तरीके से ये भी हो सकती है। तो किसी किस्म के भी आपके पास ऐसी पिक्चर है जिसके अंदर आपने फिलिंग करना है या उसमें से वो स्पॉट आपने खत्म करना है, तो उसके लिए ये वाले टूल जो है सबसे ज्यादा बेहतरीन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे चेहरे के ऊपर पिंपल्स आ रहे हैं, तो इसको किस तरीके से आपने फिक्स करना है। तो सब टूल लेंगे हम, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, और जैसे हम यहाँ पे आप लेके आते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये ब्रश है। अगर आपने ब्रश का साइज अगर आपने बड़ा छोटा करना है तो आपको एंटर के ऊपर जो ब्रैकेट आ रही है, तो अगर राइट ब्रैकेट करेंगे तो आपका ब्रश का साइज बड़ा होगा, और अगर आप लेफ्ट ब्रैकेट के ऊपर प्रेस करेंगे तो उससे हमारा ब्रश जो है वो साइज उसका छोटा होगा। तो आप अपना मतलूबा जो है वो साइज करने के बाद आपने उस पिंपल के ऊपर या उस निशान के ऊपर जाके जस्ट आपने माउस के जरिए क्लिक करते जाना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, वहां से जो वो निशान होगा उसको स्किन के साथ या बैकग्राउंड के साथ उसको मर्ज कर देगा, जिससे वो आपका जो निशान होगा वो बिल्कुल आपका रिमूव हो जाएगा। तो इससे आपकी पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये देखिए कि मैं इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपके पास यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ये रिमूव हो रहा है। जाहिर है कि उसने थोड़ा सा क्लिक करने के बाद उसको फिक्स करने के लिए टाइम लेना होता है, तो आप ये टूल हैवी होते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके जो है वो अपने उस पिंपल्स के ऊपर या उस निशान के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो उससे होगा क्या कि आपका वो निशान ऑटोमेटिकली वो मर्ज हो जाएगा आपके बैकग्राउंड के साथ। तो ये देखिए कि पहले आपको चेहरे के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे निशानात मिल रहे थे, अब आपने ये वाले टूल की मदद से उसको जो है वो फिक्स कर दिया। तो इस तरीके से जितना इसके ऊपर टाइम लगाएंगे तो जाहिर है कि वो उसी तरीके से आपके पास ये निशानात जो है वो खत्म हो जाएंगे। आप दूसरी इस पिक्चर के ऊपर देखिए, इसी टूल का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इस पिक्चर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ आपको निशानात मिल रहे हैं। अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं, जैसे आपने इसके ऊपर जाके क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जस्ट आपने जाके क्लिक करना है तो वो आपका जो निशान होगा वो फिक्स हो जाएगा। तो अगर हम ये बड़े हैं निशानात को भी फिक्स करना चाहें तो इनको भी हम कर सकते हैं। ये देखिए कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इससे क्या है कि हमारा जो है वो निशान, हमारी जो है वो फिलिंग जो है वो मुकम्मल हो रही है। सीमेंट जो है वो आपकी दीवार के ऊपर आपको शो करवा रहा है ये वाला। तो इस तरीके से ये वाला टूल तो है कि जस्ट आपने लेना है और उसके बाद जहाँ पे आपको निशानात मिलते हैं वहां पे जाके जस्ट आपने क्लिक कर देना, वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के साथ उसको मर्ज कर देगा। तो इसको हम यहाँ पे कंट्रोल जी करते हैं और पीछे की तरफ आते हैं, दोबारा हम लेके आते हैं ताकि हम दूसरे टूल का भी हम सीख सकते, दूसरे टूल को भी हम सीख सके। इसी तरीके से अगर पिछली पिक्चर के ऊपर आते हैं तो उसको भी हम कंट्रोल जी कर देते हैं और इससे दोबारा पहले वाली शक्ल में हम तस्वीर को लेके आते हैं। तो ये हमारे पास पिक्चर है। अब हमारे पास दूसरा टूल है हीलिंग ब्रश टूल। इसका काम क्या होता है कि आप इस टूल की मदद से आप ब्रैकेट से आप उसका साइज बड़ा या छोटा कर लें। आप इसमें ये होता है कि आपने यहाँ से आल्ट दबा के आपने जिस जगह से स्किन को लेना है वहां से लेके और जिस जगह को फिक्स करना वहां पे जाके क्लिक कर दें। यानी आप इस जगह की स्किन को लेना चाह रहे हैं, वहां पे आल्ट दबाकर आप वहां पे क्लिक कर दें और उसके बाद जिस स्किन को उसके साथ मैच करना है वहां पे क्लिक कर दें। तो इस तरीके से ये वाला टूल जो है वो इस तरीके से काम करेगा। आपके पास ये आल्ट के साथ आपने अपनी स्किन को लेना है, या अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से अगर ये वाली जगह हमने यहाँ पे फिक्स करनी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ब्रश के अंदर उसने उस जगह को पैच कर लिया यानी पिक कर लिया और वो वाली
जगह जो है वो आगे जाके वहां पे पेस्ट कर देंगे तो वो इस तरीके से फिलिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला टूल जो है वो आपका आर्ट के साथ काम करता है कि किसी एक जगह को दूसरी जगह पे आपने पेस्ट करना हो तो उसके लिए ये वाला यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो बहुत इजी टूल है यानी कि, और हमारे पास बहुत काम के टूल है, आप अपनी पिक्चर को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर कर सकते हैं। फिर दोबारा हम कंट्रोल C करते हैं और इस तरीके से हम वापस आते हैं और दोबारा तीसरा हम टूल देखते हैं। और तीसरे टूल का जो हमारे पास होता है वो है हमारे पास पैचिंग टूल। पैचिंग टूल क्या करता है? पैचिंग टूल होता है कि किसी चीज को पैच कर देना, यानी उसके साथ मिला देना। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला जो टूल है इस जगह पे इस टूल की मदद से हम क्या करेंगे कि किसी भी चीज को सिलेक्ट करके हम दूसरी जगह पे रखेंगे तो वो वाली जगह यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया तो ये वाली जगह जो है वहां पे पेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास वहां पे निशान भी खत्म हो जाएगा और वो जगह जो है वो फिक्स भी हो जाएगी। तो आप इस तरीके से दोबारा देखें, ये कंट्रोल C कर रहा हूं मैं इसको, और हमारे पास तीसरा टूल ये वाला है पैचिंग टूल। तो पैचिंग टूल से आपने उस जगह को सिलेक्ट करना है जिसको आपने फिक्स करना है, और ये वाला हमारे पास जो बलून सा बना हुआ है इसको हम सिलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि ये यहाँ से खत्म हो जाए। तो सिलेक्ट करने के बाद इसको किसी दूसरी जगह पे जहां से मैच करवाना है वहां पे जाके छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे ले लेगा। तो सिलेक्शन को खत्म करने के लिए कंट्रोल D दबाएंगे। इसी तरीके से इस जगह पे मैं करता हूँ, सिलेक्ट किया और उसको उठा के यहाँ पे इसके साथ पैच कर दिया, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे उसका शेडो आ रहा है जो हमारा बैलून से बना था, तो इसको भी हम इसी तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ पे किसी दूसरी जगह के साथ उसको पैच करवा देंगे तो वो जगह जो हमारे पास वहां से फिक्स हो जाएगी। और अगर थोड़ा बहुत अगर आपको यहाँ पे कुछ निशानात मिलते हैं तो उसको थोड़ा सा उसी तरीके से करके दूसरी जगह से मैच कर दें। तो ये भी बड़ा इजी सा टूल है हमारे पास, और ये पैचिंग करवा रहे हैं हम तस्वीर को अपनी को। उसके बाद हमारे पास आता है कंटेंट अवेयर मूव टूल। ये क्या करता है कि किसी एक चीज को उठा के किसी दूसरी जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं तो तब ये टूल यूज होगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कंट्रोल C करते हैं और इसी बलून को ही हम लेते हैं दोबारा और इसको हम यहाँ से इसकी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सॉरी, हमने टूल नहीं सिलेक्ट किया, तो यहाँ से पहले हम यहाँ से कंटेंट अवेयर मूव टूल को लेंगे और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आपने जहां पे इसको रखना है वहां पे उठा के, मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूं तो यहाँ पे छोड़ने के बाद उसके बाद आप एंटर कर दें तो ये क्या करेगा कि अपनी जगह यहाँ से चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमने बलून को जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया। तो दोबारा इसको हम किसी और तस्वीर के ऊपर देखते हैं। यहाँ से हमारे पास एक यहाँ पे जैसे कि एरोप्लेन है, इसको हम यहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम क्या करते हैं कि उठा के मैंने यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे तो इसकी जो है वो जगह वो चेंज कर देगा आपके पास। तो ये टूल हमारे पास कहता है कंटेंट अवेयर मूव टूल होता है। इससे आप अपनी तस्वीर के अंदर जो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन को, उसकी जगह को मूव करवा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम यहाँ पे ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये वाला है एक खजूर का दरख्त है तो हम इसको यहाँ से इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उसी तरीके से आप इसकी सिलेक्शन कीजिए और यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ यहाँ से, और सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे इसको उठा के किसी दूसरी जगह पे हम यहाँ पे रखेंगे। बड़े ही ऐसे तरीके से आप इसकी सिलेक्शन करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारी सिलेक्शन हो। और उसको तो यहाँ से हमने उठाया और यहाँ पे हम रख रहे हैं यहाँ से हम, और उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे आप एंटर करोगे तो ये देखें कि यहाँ से ये हमारे खजूर का दरख्त जो है वो यहाँ पे दूसरी जगह पे आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद कंट्रोल D से आप कर दीजिए क्लिक, अपना डिसलेक्ट कर दें, उससे हमारी सिलेक्शन आ जाएगी। बाकी इसमें अगर कोई थोड़ा बहुत यहाँ पे आ रहा है तो उसको भी हम बुर्श टूल के जरिए सेट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास कंटेंट अवेयर मूव टूल था। और उसके बाद हमारे पास आखिरी टूल है रेड आई टूल। ये वाला टूल इस्तेमाल होता है कि बाज दफा आप अपने कैमरे से पिक्चर लेते हैं तो आपकी आंखों के अंदर इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि रेड आई बन जाती है। इस तरीके से ये जो है फ्लैश जब लगता है तो बाज दफा हमारी आंखों के अंदर इस तरीके से रेड आई बन जाती है। तो इसको फिक्स करने के लिए ये वाला हमारा टूल होता है। तो इसको किस तरीके से हम यूज करेंगे, यहाँ से हम लेंगे रेड आई टूल और उसके बाद उतने एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और ये देखें कि बीच में से वो फिक्स हो रहा है। एक दो दफा अगर आपका पहली दफा हो जाए ठीक, नहीं तो दो तीन दफा आप जितनी दफा आप लगाएंगे वो ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा कर देगा। तो ये देखें कि हमारे पास इस तरीके से रेड आई जो है टूल का इस्तेमाल है कि अगर आपकी तस्वीर के अंदर इस किस्म का रेड आई आ रही थी तो आप
उसको खत्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये टूल होता है। दोबारा देखिए, मैं कंट्रोल जी करके अंडू कर रहा हूँ और यहाँ से हम टूल लेंगे और टूल लेने के बाद आपने उतने एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको फिक्स करेंगे और 2 या 3 दफा, जितनी दफा से वो खत्म हो जाए तो आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला टूल यूज होगा। तो ये हमारे 5 टूल थे जिनको हमने एग्जाम्पल के साथ देखा है और उसके बाद अगले लेसन के अंदर हम अगले वाले टूल को देखेंगे।